So now I'm creating this company, क्रोमा स्टोर्स। इसमें हमें टोटल GSTR 1 क्या होता है देखना है। तो क्रिएट कंपनी में जाने के बाद ये क्रोमा स्टोर्स लिखा और ये हमारा बैच नंबर लिखा है। उसके बाद एड्रेस लिखते हैं, तो ये एड्रेस में लिखेंगे ऐसे। तो फर्स्ट लाइन थोड़ा कॉपी किया, उसके बाद ये सेकेंड लाइन कॉपी किया। थोड़ा थोड़ा एड्रेस कॉपी करना है इसका मतलब, तो वो सही से प्रिंट हो जाता है ऐसे। स्टेट है, स्टेट सिलेक्टेड, देन पिन कोड, ऑलरेडी इधर पिन कोड है, आपको जस्ट कॉपी करके वहाँ पे डाल देना है ऐसे। कंट्रोल ए करता हूँ मैं, तो ये सेव हो गया। सारे फीचर्स ये तो यस रहेंगे, बाकी के मेंटेन अकाउंट्स, इनेबल कॉस्ट, इन्वेंट्री, अगेन इन्वेंट्री एंड डिस्काउंट कॉलम। अब मेन आपका फीचर है एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हमें इधर यस करना है। ऑलरेडी यस है, जस्ट एंटर करेंगे। अब जब जीएसटी के सेटिंग करते हैं तो स्टेट महाराष्ट्र, क्योंकि वो कंपनी का स्टेट है इसलिए, तो स्टेट सिलेक्ट हियर। अब रजिस्ट्रेशन टाइप में ऑलवेज आपको रेगुलर ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस कंपनी का जीएसटी नंबर सेट करो। जो जीएसटी नंबर ऑलरेडी इधर है आपको वही यूज करना है। तो ये जीएसटी नंबर आ गया। आगे GSTR 1 जो हम बना रहे हैं ना, हर महीने को अपलोड करने वाले हैं, इसीलिए पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR 1 को मंथली रखना है ऐसे। आप मंथली रखोगे। इसके बाद इट इज आस्किंग यू ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल, इसको नो ही रखना है। कभी कभी आप इसको यस कर देते हो ऐसे। अगर आपने यस किया भी है तो आपको करना क्या है इसमें, ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल यस किया, एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 23, इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस, कंपनी का एड्रेस कहाँ का है उसका प्लेस है, तो ये कंपनी है पुणे का, देखो ये पुणे। तो आपको करना क्या है, इधर इनवॉइस प्लेस फ्रॉम पुणे सेट करना है ऐसे। कहाँ का भी हो, जिस सिटी का है, जिस गांव का है। इसके बाद ई वे बिल एप्लीकेबल है ना, यहाँ पे नो करना है, वी आर नॉट क्रिएटिंग दिस। तो ये मेरा फर्स्ट सेटिंग है। ये सेटिंग होने के बाद सेट अल्टर कंपनी जीएसटी रेट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स, इसमें हम यस कर देते हैं ऐसे। और फिर यहाँ पे HSN नंबर आपको डालना होता है। उसके बाद HSN और SSC नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन एंड जीएसटी रेट सेट करना होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इधर सबसे पहले हम सेल क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। तो हम सेल क्या करते हैं वो देखेंगे। व्हाट वी आर सेलिंग हियर, सेल्स के ट्रांजैक्शन पहले देखते हैं। इसमें हम सेल कर रहे हैं सोनी एक्सपीरिया एक्सेट मोबाइल फ़ोन है, सैमसंग S1 मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे डेल इंस्पिरॉन लैपटॉप भी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी HSN नंबर होता है वो आपको डालना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये सोनी मोबाइल फ़ोन का HSN नंबर आई एम सर्चिंग, मोबाइल फोन्स HSN कोड, ये देखो आ गया, मोबाइल फोन HSN कोड विथ GST रेट, इसको सेट करता हूँ। तो आई कैन सी, ये देखो मोबाइल फोन के लिए 8517 HSN कोड है और GST है 18%। अब ये वाला सेटिंग हमें उधर लगाना है। तो ये जो सेटिंग है, सबसे पहले HSN एंड सैक डिटेल्स, मैंने पहले क्या चेक किया, मेरा सेल्स क्या है, कि मैं सेल्स क्या करता हूँ, उस सेल्स का इन्फॉर्मेशन इधर डाल देना है। इसमें ऐड करने के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर एंटर करो। उसके बाद ये जो HSN कोड है 8517 आपको इधर ऐड करना है। एंड देन डिस्क्रिप्शन में ये क्या है, मोबाइल फोन है, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है ऐसे। ये मोबाइल फोन्स इज अ डिस्क्रिप्शन, सो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैंने HSN नंबर सेट कर दिया, डिस्क्रिप्शन लगा दिया। अभी उसका GST रेट सेट करना है, तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, इस पे टैक्स लगता है इसीलिए टैक्सेबल, और टैक्स का रेट है 18%, जो इधर है ये 18% है। सो मैं इधर 18% सेट कर ऐसे। और ये आपका सेकंड सेटिंग हो गया। आप भी अभी बनाओ ऐसे। ये सेकंड सेटिंग होने के बाद फिर आपको कहाँ पे जाना है, पहले चेक करो करंट पीरियड सही है क्या, यस है। तो अभी मुझे ट्रांजैक्शन करने हैं, वाउचर में जाके सेल्स के ट्रांजैक्शन करेंगे। अब सेल के ट्रांजैक्शन क्यों, क्योंकि मुझे GSTR 1 क्रिएट करना है। इसकी एंट्री करने के लिए ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड। तो देखो अगर हम टैली में जाते हैं एंड ये क्रिएट, सॉरी क्रिएट में नहीं जाएंगे, अल्टर में जाएंगे। कैश अकाउंट तो ऑलरेडी हमारे पास होता है, उसको सिर्फ अल्टर करेंगे लेजर में जाके।
ये जो कैश अकाउंट है इसमें कैश इन हैंड, नीचे जाएंगे इधर ओपनिंग बैलेंस है राइट हियर, यहाँ पे आपको ये ओपनिंग बैलेंस लिखना है 50,000 रुपीज। सो ये 50,000 रुपीज यहाँ पे चला गया। जो लास्ट ईयर का बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी है एक हो गया। दूसरा मुझे क्रिएट करना है, कैश अकाउंट ऑलरेडी था इसीलिए मैंने अल्टर कर दिया, लेकिन ये एसबीआई बैंक अकाउंट तो मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी अभी कंप्लीट किया है, तो आपको उसको क्रिएट करना होगा। इधर क्रिएट में जाके एसबीआई बैंक का लेजर बनेगा अंडर बैंक अकाउंट्स, और जस्ट एंटर करते रहो। लास्ट में आता है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, इसका भी ओपनिंग बैलेंस है 50,000 रुपीज। तो ये 50,000 रुपीज इधर जाने वाला है, इसका कोई भी वाउचर नहीं है, ओपनिंग बैलेंस हम सेट कर रहे हैं। तो ये हो गया। तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट सेल्स का ट्रांजैक्शन जो बी टू बी ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टी का जीएसटी नंबर है तो इट इज़ बी टू बी ट्रांजैक्शन। बिल का नंबर है, जीएसटी रेट ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो अगर इसकी एंट्री करनी है आई गो टू सेल्स वाउचर फर्स्ट, वाउचर सेल्स, पार्टी का नाम आर्ट सी करके नया लेजर क्रिएट करते हैं, सदगुरु मोबाइल शॉपिंग ऐसे। अंडर सन्ड्री डेटर है, सेल्स की एंट्री है तो डेटर ही रहेगा। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस रहेगा। 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है, आज मैं सेल करूंगा तो 30 दिन के अंदर उन्होंने हमें पैसा देना चाहिए पूरा का पूरा। ये सेम स्टेट का है, कैसे समझ में आएगा, यहाँ पे 27 लिखा है तो ये सेम स्टेट का है इसीलिए महाराष्ट्र। अब ये डेटर का लेजर है तो 100% इसका जीएसटी नंबर आपको लिखना है। अगर जीएसटी नंबर है रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लिखो, और जीएसटी नंबर ऑलरेडी इधर है, वो पार्टी का जीएसटी नंबर आपको कॉपी करके इधर पेस्ट करना। और ये हमारा फर्स्ट लेजर बन गया। वी आर इन अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, तो हमें जाना है अभी चेंज मोड करके आइटम इनवॉइस में। ये आइटम इनवॉइस में जाएंगे तो आपको पार्टीज नेम ऐसे मिल जाएगा। उसके बाद सेल्स कर रहे हैं वो भी गुड्स, तो इधर सेल्स गुड्स का एक लेजर बनेगा, सेल्स गुड्स। और ये लोकल है या इंटरस्टेट है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये सदगुरु मोबाइल शॉप भी सेम स्टेट का है, महाराष्ट्र। हमारी कंपनी क्रोमा स्टोर महाराष्ट्र से है, सदगुरु भी महाराष्ट्र से है। तो जब ऐसा ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं लोकल ट्रांजैक्शन। तो सेल्स गुड्स के आगे हम लिखेंगे लोकल ऐसे, और अंडर सेल्स। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस रहेगा क्योंकि गुड्स है, जब गुड्स आते हैं तो आपको ये यस करना होता है इन्वेंट्री, तो ये यस करेंगे। कॉस्ट सेंटर को नो करेंगे। अब जीएसटी के जब सेटिंग आते हैं तो इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू, इसको नो ही रखना है। कभी कभी आपको यहाँ पे जीएसटी दिखता है तो आप इसको यस करके रखते हो, विच इज रॉन्ग, यहाँ पे नहीं करना है। बैक स्पेस करके इंक्लूड इन एसेसिबल वैल्यू एडिशन को नॉट एप्लीकेबल करेंगे इधर। और ये जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है ना, यहाँ पे एप्लीकेबल रखना है, स्पेस बार एप्लीकेबल, तो बाकी के जीएसटी के सारे सेटिंग आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग यही है, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, दिस वन, जिसको आपको एप्लीकेबल करना है लाइक दिस। तो ये एप्लीकेबल हो गया। फिर एचएसएन नंबर मैंने ऑलरेडी सेट किया है, तो एज पर कंपनी ग्रुप मैंने कंपनी में सेट किया था। बस यहाँ पे मुझे उसका जीएसटी रेट एक बार फिर सेट करना होगा, इसीलिए स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर सिलेक्ट कर दिया। ये टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल आएगा। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में ये लोकल ट्रांजैक्शन है, इसीलिए लोकल सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करो। फिर उसका जीएसटी रेट 18% सेट करना है आपको ऐसे। एंड अब ये तो गुड्स है तो गुड्स के लिए आपको गुड्स सिलेक्ट करना है, अगर सर्विस है तो सर्विस, अगर फिक्स्ड असेट है तो कैपिटल गुड्स। इस बार मैं गुड्स सेल कर रहा हूँ तो ये जाएगा अंडर गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई में। कल हमने सर्विसेज लिया था, ये है गुड्स, तो ये वाला सेल्स का लेजर हमारा बन गया। तो अभी स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, आल्ट सी करके। मैं क्या सेल कर रहा हूँ देखो, अभी मैं सेल कर रहा हूँ सोनी एक्सपीरिया X8, ये है स्टॉक का नाम। तो स्टॉक का नाम दे दिया अंडर, ये स्मार्टफोन है, क्रिएट में जाके आई एम डूइंग स्मार्टफोन्स का एक ग्रुप बना रहा हूँ। देखो स्मार्टफोन का ग्रुप बना लिया। इसके बाद ये अंडर प्राइमरी, इधर भी बहुत सारे डिटेल्स पूछ रहा है ये
HSN नंबर, GST नंबर, तो ये ऑलरेडी उसने सेट करके दिया है, इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक ग्रुप में। कंट्रोल ए करके आगे जाना है। यूनिट, इसको काउंट कैसे करेंगे? इसको काउंट करेंगे नंबर्स में। तो नंबर्स, ये इसका यूनिट बनेगा इस तरह से, नंबर्स। और जब हमने जीएसटी यस किया है ना, तब से एक नया ऑप्शन इधर आ गया है, ये वाला, ये पहले नहीं था, यूनिट क्वांटिटी कोड, ये आया है। तो आपको ये भी सेट करना है आगे से जब आप यूनिट क्रिएट करोगे। तो मैं एक यूनिट बना रहा हूँ, सिंबल नंबर्स है, फॉर्मल नेम नंबर्स है, और यहीं पे टैली ने क्या किया है, जो सारे सिंबल्स है, जो सारे यूनिट है ना, आपको रेडीमेड दिया है इधर से। तो जो आपका यूनिट है ना, वही यहाँ से सिलेक्ट करना है, नंबर्स, ऐसे ये नंबर सिलेक्ट कर दिया, मतलब जो आप यहाँ पे लिखोगे वही इधर आता है। कभी कभी आप यहाँ पे पीसीएस लिखते हो, यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करोगे फिर भी चल सकता है। हर एक अलग अलग लैंग्वेज में नंबर्स को, नग को अलग अलग वर्ड्स होते हैं। लेकिन टैली ने क्या किया, इंग्लिश वाला ये वर्ड आप सेट कर लो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपने अपने लैंग्वेज में, उड़ीसा में या हिंदी में, जो तेलुगु में अगर नंबर्स को कुछ अलग बोलते हैं तो वो आप लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में। लेकिन यूनिट क्वांटिटी कोड में ये इंग्लिश में आता है, तो आपको ये सेट करना है, जो यूनिट का नाम है फिर से सिलेक्ट करना है, बस इतना ही चेंज है। उसके बाद अल्टरनेटिव यूनिट तो इसको ज़रूरत नहीं है, तो मैं नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ। अगेन यहाँ पे आ रहा है, देखो जीएसटी एप्लीकेबल है क्या? यस है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल रखना ही है। दो ऑप्शन आते हैं, नॉट एप्लीकेबल कर दिया तो ये जीएसटी के सारे सेटिंग चले जाते हैं, लेकिन इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल। फिर ये पूछेगा कि इसका एचएसएन नंबर क्या है, जो मैंने ऑलरेडी सेट किया है कंपनी के सेटिंग में, इसीलिए एज पर कंपनी सिलेक्ट। जीएसटी का रेट वो भी मैंने सेट करके रखा है, तो इधर मैं एज पर कंपनी ऐसे सेट कर सकता हूँ। अगर फिर भी आपको सेट करना है, कभी कभी अलग जीएसटी नंबर हो सकता है किसी स्टॉक आइटम का, तो आप क्या कर सकते हो, जीएसटी रेट डिटेल्स में इधर जाके स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, अगेन टैक्सेबल है, इसका टैक्स रेट है 18%, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, बस यही करना है। तो जब आप स्टॉक आइटम आगे से क्रिएट करोगे तो ये वाले भी सेटिंग्स देखनी होंगी। तो ये हो गया मेरा स्टॉक आइटम। तो आप यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, 5, एक का प्राइस है 9,000 रुपीज़, टोटल 45,000 रुपीज़ हो गया इसका। अब इस पे आपको जीएसटी भी कैलकुलेट करना है। स्टॉक आइटम का क्वांटिटी 9,000 लिखने के बाद इधर आपको इसका जीएसटी नंबर लेना है, लेकिन जीएसटी के नॉट नंबर, जीएसटी के लेजर्स। और एक स्टॉक आइटम आप ले सकते हो, लेकिन इसमें तो एक ही है। तो देखो ये जो लाइन है, टोटल का लाइन, इसके नीचे आना है एंटर करके। तो अभी आप यहाँ पे जीएसटी के लेजर्स बना सकते हो। तो हमने तो ऑलरेडी बनाए नहीं है, तो मुझे करना होगा। लेकिन इसके पहले हम चेक कर सकते हैं कि इस पे जीएसटी कौन सा लगने वाला है। टैली आपको खुद बताएगा, कैसे बताता है देखो। तो इसमें इधर एक ऑप्शन है यहाँ पे, रिलेटेड रिपोर्ट्स, ये वाला ऑप्शन, ये आपको जीएसटी के बारे में डिटेल में बताएगा कि यहाँ पे कौन सा जीएसटी सेट होने वाला है। ये कैसे बताता है देखो, रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे तो देयर आर 3 ऑप्शन, जीएसटी टैक्स एनालिसिस, स्टॉक क्वेरी, जीएसटी पोर्टल, इनवॉइस। मुझे जाना है जीएसटी टैक्स एनालिसिस में। इसका शॉर्टकट देखो, आल्ट ए है। कीबोर्ड पे डायरेक्ट आल्ट ए करते हो ना, तो इधर आप डायरेक्टली आते हो, आल्ट की एंड ए, सीधा जीएसटी एनालिसिस में जाता है। मैं फिर से एस्केप कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट आपने क्या किया, पार्टी का नाम लिया, सेल्स गुड्स का लेजर लिया, गुड्स लिया। अब गुड्स लेने के बाद एंटर करके ऐसे, मैं अगर इधर आ जाता हूँ रिलेटेड रिपोर्ट्स में, जीएसटी टैक्स एनालिसिस, तो ये टैक्स एनालिसिस दिखा रहा है, लोकल सेल्स टैक्सेबल है, और ये इसका एचएसएन नंबर है। उसके बाद टैक्सेबल अमाउंट कितना है और टैक्स रेट कितना है, डिटेल में देखना है आपको। तो इधर जाके ये जो F5 का बटन है, इसके बाजू में एक स्मॉल ट्रायंगल है, इसको ओपन करके डिटेल्ड व्यू में देख सकते हो। तो ये अभी क्लियर कट दिखा रहा है कि सोनी एक्सपीरिया एक्सेट मोबाइल नंबर है, उस पर CGST है 9%, SGST है 9%, और उसका अमाउंट भी दिखाता है। एस्केप करके बाहर आता हूँ तो मैं अभी यहाँ पे उसके लेजर्स ले सकता हूँ। तो कभी भी आपको जीएसटी एनालिसिस देखना है तो आल्ट ए करके पहले इधर आ जाओ, टैक्स का अमाउंट दिखता है, डिटेल में देखना है, यू कैन गो राइट हियर, डिटेल में दिख सकता है। आपने अगर डिटेल में देख लिया तो आपको इधर समझ में आता है कि ये CGST और SGST है, तो वो तो क्लियर हो गया। एस्केप करके बाहर आते हैं, इधर
आल्ट सी करके आउटपुट सी जी एस टी का लेजर बनाएंगे, वो भी 9% का बनेगा। 9%, क्योंकि टोटल टैक्स 18% है, तो सी जी एस टी और एच जी एस टी हाफ हाफ होते हैं। सो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये जी एस टी है, सी जी एस टी 9%, एंटर कर दिया। ये आ गया जीएसटी, इधर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। दूसरा, अल्ट सी करके अगेन आउटपुट, सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो आपको आउटपुट ही लिखना है कंपलसरी। आउटपुट एस जी एस टी एट, ये भी 9% वाला है। टोटल टैक्स रेट 18, तो 9 9 18 बन जाएगा। इधर आएगा जीएसटी, ये एस जी एस टी और यूटी जी एस टी आएगा, एंड हियर 9% अगेन। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने वाला है। तो आपको इस तरह से ऐड करना है इधर। एंटर करके अगर मैं चाहता हूँ, इट इज आस्किंग मी प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स, इस बार मैं नो कर रहा हूँ इसको, नो। अगेन एंटर कर रहा हूँ तो ये न्यू रेफरेंस, नाउ इट इज आस्किंग मी बिल नंबर, तो आपको वो बिल नंबर भी देना है। तो ये बिल नंबर ऑलरेडी इधर सेट किया है, ये देखो, ये बिल नंबर कॉपी करके आप इधर पेस्ट करोगे। एंटर करते ही फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपके जीएसटीआर वन में दिखाई देगा। कैसे? गो टू में जाके जीएसटीआर वन एंटर कर देते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन इधर दिखा रहा है 45,000। वो बी टू बी में आ गया, क्योंकि वो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसका टैक्सेबल अमाउंट 45,000 है। उस पर सी जी एस टी कितना हुआ है, एस जी एस टी कितना हुआ है, टोटल टैक्स अमाउंट कितना हुआ है, एवरीथिंग इन डिटेल आता है। सेकेंड ट्रांजैक्शन है हमारा ये, सोल्ड 10 सैमसंग S1 फोन टू मोबाइल वर्ल्ड गोवा। तो इसकी एंट्री करने के लिए पहले हमें जाना होगा सेल्स वाउचर में। तो जाते हैं वाउचर, ये सेल्स वाउचर में ऑलरेडी मैं हूँ, और चेंज मोड आइटम इनवॉइस में हूँ मैं इधर। तो पार्टी का नाम जब बनाऊंगा मैं इधर, तो ये पार्टी है मोबाइल वर्ल्ड, शॉप का नाम है वो गोवा का है। तो जब आप लेजर बनाते हो ना, वहाँ पे उसका स्टेट लिखना शुरू करो। अगर कर्नाटका का है तो के आर, तेलंगाना है तो टी एल, ऐसे शॉर्टकट में लिखना शुरू करो, तो समझ में आता है कि ये पार्टी कहाँ की है। अगर पार्टी कहाँ की आपको समझ में आता है, तो उसका जीएसटी कौन सा आएगा ये भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए जब लेजर बना रहे हो किसी भी डेटर का, तो पहले उसका नाम आएगा, फिर उसका स्टेट आएगा। सेम स्टेट का है तो उसका स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेट अलग हो गया तो उसका स्टेट लिखो। तो ये मोबाइल वर्ल्ड एक्चुअल पार्टी है, गोवा का है इसलिए गोवा लिखा इधर। इसके बाद ये आ जाएगा सन्ड्री डेटर में, ये है सन्ड्री डेटर। उसके बाद 30 डेज का क्रेडिट डेज है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज हियर, अब इसका स्टेट मुझे चेंज करना होगा। ये महाराष्ट्र वाला है, अब नाउ इट इज गोवा, तो ये गोवा सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर है, क्योंकि उसका जीएसटी नंबर है। तो क्या जीएसटी नंबर है, इट इज गिवन हियर, तो ये जीएसटी नंबर आपको उधर डालना है कंपलसरी ऐसे। तो ये हो गया आपका पार्टी का नाम। इसके बाद अभी सेल्स लेजर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स गुड्स लोकल है। ये ट्रांजैक्शन लोकल है या इंटरस्टेट है? सेम स्टेट का है या क्या ये? हाँ, तो ये इंटरस्टेट है, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वाला लेजर अभी यूज नहीं कर सकते। आपको नया लेजर क्रिएट करना होगा इधर। एक सेल्स गुड्स और एक लेजर बनेगा, आगे लिखो इंटरस्टेट। मतलब सेम सेम स्टेट अगर नहीं होता है तो आपको इंटर स्टेट लिखना है। सेम स्टेट है तो लोकल लिखो। ये तो गोवा में जा रहा है, तो इसीलिए सेल्स गुड्स का और एक लेजर बनेगा, आगे लिखो इंटर स्टेट। अंडर सेल्स बाकी के सारे सेटिंग सेम है, सेल्स है, इन्वेंट्री यस रहेगा, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। इधर जीएसटी एप्लीकेबल है, एचएसएन नंबर में एज पर कंपनी ग्रुप। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, देन टैक्सेबल है। बस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। अभी पहले वाला लोकल था, इस बार ये इंटर स्टेट का है, तो इधर भी आपको इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेना है ऐसे। उसके बाद टैक्स का रेट सेट करो लाइक दिस, एंड ये गुड्स है। तो इस तरह से ये नया लेजर बनेगा। तो अभी स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे इधर आफ्टर दिस लेजर। तो स्टॉक आइटम मेरा है सैमसंग S1, मोबाइल का नाम है। सो आल्ट सी,
ये सैमसंग S1 आया इधर, ये भी स्मार्टफ़ोन है, नंबर्स आएगा, नॉट एप्लीकेबल आएगा। इधर जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में इधर जस्ट आपको एज़ पर कंपनी स्टॉक, जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, टैक्सेबल है, इसका 18% स्टॉक रेट सेट करेंगे। ये गुड्स है, ये तो नॉर्मल जैसे लास्ट टाइम का बनाया था वैसे ही बनाना है। फिर आएगा इसका 10 क्वांटिटी है, तो ये 10 इधर जाएगा ऐसे। इसका रेट है 10,000 रुपीज़ ईच, जब हम सेल कर रहे हैं तो ये 10,000 आ गया। 1 लाख रुपीज़ इसका हो गया। अभी इस पे कौन सा जीएसटी सेट होगा ये देखने के लिए रिलेटेड रिपोर्ट्स, जीएसटी एनालिसिस एंड ये F5 के बाजू में जो स्मॉल ट्रायंगल है इसको क्लिक करके डिटेल देखोगे तो ये देखो इंटर स्टेट सेल्स ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी होगा इधर, ये दिखाता है आपको आईजीएसटी 18,000 रुपीज़। इधर मैं एस्केप करके एंटर करूंगा। अब ये जो टोटल का लाइन है इसके नीचे आना है और एक एंटर करके, और Alt C, इधर बनेगा आउटपुट आईजीएसटी एट, जब आईजीएसटी है तो पूरा टैक्स रेट आता है 18%। ऐसे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ये जीएसटी है, आईजीएसटी है और टैक्स रेट है 18%। इंटर करके आगे चलेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी इधर आ जाएगा 18,000 रुपीज़। ई इनवॉइसिंग अवेलेबल नो कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर करके न्यू रेफरेंस, इसका बिल नंबर जो इधर दिया है आपको, ऑलवेज रिमेंबर आपको बिल नंबर लिखना ही है। ये बिल नंबर लिखा, एंटर करके आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से एंट्री हो गया। ये ई इनवॉइस मुझे नहीं चाहिए तो नो, गो टू में जाके चेक करते हैं GSTR1। ये GSTR1 में जाता हूँ तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन भी इधर ही आ गया, B2B ट्रांजैक्शन है। तो ये देखो यहाँ पे 2 दिखा रहा है, वाउचर अकाउंट 2। मैं एंटर करूँगा तो एक सतगुरु का दिखा रहा है और एक मोबाइल वर्ल्ड गोवा का दिखा रहा है ऐसे। तो ये मोबाइल वर्ल्ड गोवा का ट्रांजैक्शन है 1 लाख का, उस पर IGST 18,000। एस्केप करके बाहर आऊँगा तो ये इधर मुझे दिखा रहा है। तो इसमें अभी जो अमाउंट ऑफ टैक्स है ना, इसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन का CGST HGST, अभी के ट्रांजैक्शन का IGST सारा मिला के 26,000 रुपीज़ हो गया। ये ट्रांजैक्शन B2B है इसलिए B2B में दिखा रहा है। विल फर्स्ट गो टू द सेल्स वाउचर, वहीं पे आएगा। पार्टी का नाम, पार्टी का नाम है संजोग सॉफ्टवेयर्स, में भी हमारा ही कोई पर्सन है, वो दुबई में जाके वहाँ पे उसने या जापान में जाके उसका कंपनी है उधर, तो वो इंडिया से माल परचेस करता है, तो वो परचेस करता है, हम उसको सेल कर रहे हैं तो इसीलिए सेल्स में जाएंगे। Alt C, ये संजोग सॉफ्टवेयर जापान से है तो आई एम राइटिंग जापान, कंट्री का नाम जापान है। सन्ड्री डेटर है, ये सन्ड्री डेटर, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये 30 डेज रहेगा सेम ऐसे ही, या अगर कंट्री चेंज हो गया तो आप यहाँ पे 90 डेज भी लिख सकते हो, क्योंकि इधर से उधर माल जाएगा उसके बाद पैसे आने में देर लगती है। तो डिफॉल्ट क्रेडिट डेज 90 डेज लिख रहा हूँ मैं इधर इस बार। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे इंडिया के किसी भी स्टेट का नहीं है, तो मैं इधर क्या करूँगा, डायरेक्टली इधर आके देखो अप एरो यूज़ किया मैंने, इधर अप एरो यूज़ करके चेंज कंट्री, चेंज कंट्री, और जापान, ये जापान का है, एंटर कर देते हैं तो ये कंट्री देखो जापान हो गया ऐसे, एंटर। अब अगर वो जापान का है तो रजिस्ट्रेशन टाइप में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी सिर्फ इंडिया में है। ये कंपनी जो है जापान की है तो उसमें जीएसटी है या नहीं है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए जस्ट एंटर करके आगे चलते हैं ऐसे। उधर जीएसटी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, जापान का है। सेल्स लेजर में ये लोकल सेल्स भी नहीं है, ये इंटरस्टेट भी नहीं, ये तो एक्सपोर्ट है, इसीलिए क्रिएट में जाके सेल्स गुड्स, एक्सपोर्ट का एक लेजर बनाएंगे, एक्सपोर्ट बाहर जा रहा है कंट्री के बाहर, ये अंडर सेल्स ही रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। इन्वेंट्री वैल्यूज यस रहेगा, ये नो, जीएसटी एप्लीकेबल है। इधर आपको ना एचएसएन रिलेटेड, एचएसएन थोड़ा चेंज करना होगा। मेरा एचएसएन क्या है इधर 8471, चेक करते हैं क्या वही है, 8517 है। तो मुझे अभी क्योंकि वो लैपटॉप है ना उसका एचएसएन नंबर चेंज करना होगा,
तो वो बाद में भी चेंज कर सकते हैं या ऐसे। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, इसमें ये क्या है 8471, ये HSN नंबर है। 8471 लैपटॉप के लिए HSN नंबर, ये क्या है लैपटॉप्स, लैपटॉप्स लिखा। देन इधर स्पेसिफाई डिटेल्स, अब इसका टैक्स रेट टैक्सेबल, इस बार हमें लोकल नहीं लेना है, इंटरस्टेट नहीं लेना है, ये तो एक्सपोर्ट है, इसीलिए देखो एक्सपोर्ट टैक्सेबल का एक ऑप्शन है। अगर एक्सपोर्ट है, आउट ऑफ कंट्री जा रहा है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है एक्सपोर्ट टैक्सेबल। फिर इसका टैक्स रेट सेट करो लाइक दिस। अब ये गुड्स है तो गुड्स में जाएगा, ये भी आ गया। अब क्या आप सेल कर रहे हो उसका स्टॉक आइटम बनेगा। स्टॉक आइटम है डेल इंस्पिरन लैपटॉप, ये डेल इंस्पिरन लैपटॉप अंडर आल्ट सी, ये तो लैपटॉप्स है, तो लैपटॉप का एक्स्ट्रा ग्रुप बनेगा, कंट्रोल ए करके सेव कर रहा हूँ। यूनिट नंबर्स होंगे, अल्टरनेटिव नॉट एप्लीकेबल। बस इधर आने के बाद ये स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे जाएंगे। देखो इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि उसका HSN नंबर चेंज हो गया है। तो डेल इंस्पिरन लैपटॉप के लिए स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, HSN नंबर, इसका HSN नंबर इधर है 8471, ये 8471 इधर लिखेंगे। ये लैपटॉप है तो डिस्क्रिप्शन में लैपटॉप लिखो, एंटर करके इधर स्पेसिफाई डिटेल्स हियर अगेन, टैक्सेबल है, इसका जीएसटी रेट 18%, गुड्स बस हमने इधर चेंज कर दिया 8471 HSN नंबर हो गया। अब इसका क्वांटिटी कितना है 15 सेल कर रहे हैं, तो ये 15, इसका रेट क्या है 25,000 रुपीज व्हेन यू आर सेलिंग इट। बस ये 3,75,000 का एक्चुअल बिल हो गया। मुझे चेक करना है जीएसटी कौन सा है इस पे, तो मोर रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटी एनालिसिस है, और डिटेल व्यू में अगर आप देखते हो इधर तो ये दिखाता है इस पे आईजीएसटी लगने वाला है। अगर स्टेट चेंज हो जाता है, कंट्री चेंज हो जाती है, तो आपको आईजीएसटी लिखना है 100%। तो इसीलिए एस्केप करके मैं इधर आउटपुट आईजीएसटी एट 18% सेट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया देखो 18% से, और इधर नो कर दिया। एंटर करके बिल नंबर लिखना होगा, तो ये बिल नंबर है, सेट कर दिया। अब ये एंट्री कंप्लीट। जैसे ही आपकी एंट्री कंप्लीट होती है, चेक करते हैं जीएसटीआर1 में जाके ये कहाँ दिखाता है जीएसटीआर1। क्या ये बी टू बी ट्रांजेक्शन है क्या, इज दिस बी टू बी ट्रांजेक्शन? नहीं है, क्यों नहीं है? ये आगे वाले का जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये बी टू बी ट्रांजेक्शन में नहीं दिखाई देगा। क्या ये दिखा रहा है इधर दो, इधर नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है आपको एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में। देखो इसीलिए जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपोर्ट के लिए जीएसटीआर1 में और एक सेक्शन है, जब जब आप किसी और कंट्री को सेल कर रहे हो तो ये एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में दिखाई देता है। ये देखो 3,75,000 और इसका आईजीएसटी कितना हुआ है, हमारा अब तक का जीएसटी इतना हो गया है 90। तो बी टू बी इन्वॉइसेस में सारे कंट्री के आते हैं, बी टू सी लार्ज बाद में आने वाला है। एक्सपोर्ट मतलब जब आप कंट्री के बाहर आप सेल करें तो यहाँ पे आता है। तो ये आपका जीएसटीआर1 अब तक का बन गया।